हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये मैंने 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग लिया है, जो आपके 12th का सिलेबस है। और आपको पता है कि अबाउट 30 क्वेश्चन आपको टोटली ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। आप इसको पहले खुद से करो, चूँकि काफ़ी सिंपल यहाँ पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं जो डेफिनेटली आपसे बनेगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेकआउट कर लो कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है। तो 1 to 1 देख लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है पी ए और ए इंटरसेक्शन बी का आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमको पूछता है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो बी, ठीक है, व्हेन ए इज़ ऑलरेडी अकर्ड का क्या होता है, इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 7/10 है, और जो आपका पी ए है वो 4/5 है। ठीक है, तो सोल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7/10 इंटू 5/4। तो 5 टू जा तो आपका 7/8 आ रहा है टोटली। ठीक है, तो 7/8 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ओनली फार्मूला अप्लाई करना है, आपका बन जाएगा। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। 2 क्या बोलता है जी, 2 भी देखो उसी तरीके से है। इस बार आपको फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ओके, सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो इसका वैल्यू, तो आपका इंटरसेक्शन दिया हुआ है 7/10। ठीक है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, और पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 17/20। सिंपली पुटअप कर दीजिए। ठीक है, 10 टू जा 20 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7 टू जा 14/17 आ रहा है, इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, काफ़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है, थर्ड नंबर है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पी ए पी बी दे रखा है और पी ए यूनियन बी दे रखा है। ठीक है, फिर इन दोनों का हमको सम पूछ रहा है। तो चूंकि इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, तो आपको पहले इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, क्या होता है जी, सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। वैल्यू दिया हुआ है आपका, ये है 3/10, ये आपका दिया हुआ है 2/5। ओके, और ये मेरा दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से एलसीएम तो आपका 10 ही होगा। तो ये आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऊपर में 1 आ रहा है, तो 1/10 आ जा रहा है हमारा इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जो पी बी बाई ए है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई पी ए। ओके, प्लस इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा, पहले तो ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में पी बी। ठीक है, तो अब सिंपली वैल्यू पुटअप कर देना है हमको। तो देखिए क्या आएगा, तो ऊपर में देखो 1 इंटरसेक्शन को कॉमन लेंगे, तो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो 1/10 है ना, तो 1/10 को बाहर निकाल लीजिए, तो बचा 1/पी ए। तो पी ए मेरा दिया हुआ है 3/10। ओके, तो 1/पी ए करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके लिख देते हैं, प्लस फिर आपका पी बी दिया हुआ है 2/5, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ओके, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ रहा है जी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 1/10, अंदर में एलसीएम आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 20, और ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो ये सिंपली बन जा रहा है ऊपर में 35 और नीचे आपका बन जा रहा है 60। इसको हम लोग 5 से कट कर सकते हैं, 5 7 जा और 5 12 जा, तो 7/12 यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल देखो आराम से बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कोई आपको इशू नहीं है, मोहब्बत से बनने वाला है। तो देखो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको प्रोबेबिलिटी ए और बी का दिया है, इंटरसेक्शन का भी दिया है, तो हमको यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा, तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर में, और नीचे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से इनटू करके इसका अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से करेंगे, तो चूँकि ऊपर में दोनों एक ही चीज़ है, तो मैं इसको सिंपली स्क्वायर में लिख देता हूँ चूँकि मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों के लिए
ठीक है। डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे तो डिमॉर्गन से क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, चूँकि ऊपर में ये 2 पीस है, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। तो हमको बस ये सारा टर्म चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तब देखिए पी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2/5, एलसीएम लेने से ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। इसी तरीके से b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/10, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/10, और ऊपर का अगर देखा जाए यूनियन पहले निकालना पड़ेगा हमको, तब तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना। तो पी ए यूनियन बी, इसको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज डाल दीजिए, तो वैल्यू क्या क्या है, ये है हमारा 2/5, दिस इज़ 3/10, और ये है हम लोगों का 1/5। तो एलसीएम तो यहाँ पे 10 ही आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऊपर में आ जा रहा है ये 5/10 हो जा रहा है, सो इट इज़ सिंपली 1/2। तो अगर ए यूनियन बी का 1/2 आया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। सिंपली 1 में माइनस कर देते हैं तो 1/2 ही आ रहा है। तो सारा वैल्यू मिल गया है, तो ये आ गया है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ये है हमारा 3/5, और ये है मेरा 7/10, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ पे 50 आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है 21। अगर हम लोग 2 से कट करें तो 2 जा और 25 जा, तो 25/42 आ रहा है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है, आप देख रहे हो, ओके। तो एक जैसा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली बनेगा। यहाँ पे देखो 5 नंबर में क्या है, पी ए पी बी, और आपको ये दे रखा है तो आपको ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो वही बात है कि सिंस हमको क्या दिया है, हमको दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमको यहाँ पे गिवन है, कितना है जी 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। अब यहाँ से देखो मेरे को इंटरसेक्शन मिल जाएगा इजीली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा जी 1/4 इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है। पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 है यहाँ पे, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3, तो 1/12 आ रहा है। ये हमको इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी मिल गया, ठीक है, ओके। तो देखो इसी तरीके से काम होगा, बिल्कुल मोहब्बत से। तो यहाँ सब देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को इसको कैसे करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे ना, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग अलजेब्रा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सारा हमको वैल्यू पता है, चलिए अप्लाई कर दीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस पी ए कितना है जी 1/2 है, सो इट इज़ 1/2, पी बी है 1/3, और इंटरसेक्शन हम लोग का आया है 1/12, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे तो एलसीएम 12 भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 4 - 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ जा रहा है 1 माइनस, ऊपर में यहाँ पे बन जा रहा है 9/12, ठीक है। अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा सिंपली आ जाएगा 3/12, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/4 होगा, सो 1/4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आपको यहाँ पे भी अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपली फार्मूला अप्लाई कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल हमको दिया हुआ है 0.6 है, तो इसका हम लोग लगाएंगे फार्मूला, तो ऊपर में आ जाएगा इंटरसेक्शन और नीचे में हमारा आ जाएगा पी ए, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को मोहब्बत से इंटरसेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 इंटू पी ए, और पी ए आपको दिया हुआ है 0.4, तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है जी 0.24 आ जा रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है यूनियन, सो देयरफॉर यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूजिंग अलजेब्रा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मोहब्बत से क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब सारा वैल्यू आपको गिवन है, ये है 0.4, ये है 0.8, ये है 0.24, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0.24,
1.24, ठीक है, 1.20 कर दीजिए तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो 10 4 6 हो जाएगा और 11 2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, तो 0.96 आ रहा है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी आप ऑप्शन को रीच कर जाएंगे। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन 7 है। 7 क्या बोलता है, पी ए पी बी दिया हुआ है तो अब आपको ये निकालना है। तो देखो सारा ये सब फार्मूला बेस्ड है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, मोहब्बत से काम होगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो आपका उसका यूज़ पड़ेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है, पी ए 0.4 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, पी बी 0.3 माइनस इंटरसेक्शन यूनियन तो 0.5, तो ये आपका हो जा रहा है 0.7 माइनस 0.5 यानी ये आपका 0.2 आ गया। ओके, अब हमको निकालना है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको ऐसे निकाला जाता है कैसे, पी ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फार्मूला है जैसे सेट थ्योरी में होता था, लाइक वैसा ही है। तो पी बी ये आपका 0.4 दिया है, ये आपका 0.2 आया है, तो मोहब्बत से यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या हो गया, 2/10 यानी 1/5 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल फास्ट आप इसको रीच कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे 8 क्या बोलता है, ए और बी जो है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए पी बी दिया हुआ है, तो हमको निकालना है दिस। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो सिंपली जो इंटरसेक्शन का वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पी ए इंटू पी बी आ जाएगा। बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे कर लेते हैं काम। अच्छा, तो ये आपका निकल जाएगा मोहब्बत से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 इंटू 4/9, ठीक है। दोनों गिवन है, 3 3 जा 9 हो गया, तो 4/15 ये आपका आ रहा है इंटरसेक्शन का वैल्यू। अब अगर इंटरसेक्शन आपको मिल गया तो आप यूनियन निकाल लो। सो यूजिंग अलजेब्रा यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सिंपली पी ए प्लस पी बी माइनस देयर इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो चलो पी ए क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 3/5, पी बी दिया है 4/9 और इंटरसेक्शन का दिया हुआ है यहाँ पे 4/15, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हम लोगों का 5 है, 9 है और 15 है, ठीक है। तो 45 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 12। तो 47 और -12 तो ये आपका आ जा रहा है 35, ठीक है। तो 35/45, तो चाहो तो कट कर दो 5 से, तो 5 7 जा 5 9 जा 7/9 आ गया। तो अब हमको जो यहाँ पे निकालना है ना, देयरफॉर क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, सो इट इज़ 1 माइनस 7/9 और एलसीएम लेंगे तो 2/9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, काफ़ी जल्दी आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे 9 में बोलता है कि एक बैग में 5 रेड और 3 ब्लू बॉल है, 3 बॉल को ड्रॉ किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है। यहाँ पे चूँकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एग्जैक्टली 1 रेड का, एग्जैक्टली 1 रेड, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 3 बॉल को ड्रॉ किया गया है तो 3 में से एग्जैक्टली 1 रेड होना चाहिए, तो एक रेड अगर होगा तो 2 ब्लू होगा। अब चूँकि ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि पहला बॉल क्या है, दूसरा बॉल क्या है, तीसरा बॉल क्या है, बात समझ में आ रही है, तब तो हम पता कर पाएंगे। तो सपोज करो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं कि पहला रेड बॉल है, ठीक है, दूसरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जबकि पता है कि पहला वाला रेड है, ठीक है, और तीसरा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जबकि पता है कि पहला जो 2 ड्रॉ है उसमें ब्लू है और रेड है, ठीक है। तो बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड। तो समझिएगा अगर 2 बार ब्लू आता है, 1 बार रेड आता है तो एग्जैक्टली 1 रेड होगा, ठीक है। बट ये एक केस हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी पहले वाले में ब्लू आए, ठीक है, फिर दूसरे वाले में क्या आ जाए जी, रेड आ जाए जबकि पता है कि पहले वाले में ब्लू आया है, और तीसरे वाले में क्या हो कि फिर ब्लू आए जबकि पता है कि पहले 2 ड्रॉ में ब्लू आया है और फिर तो रेड आया है, ठीक है। इसी तरीके से एक और केस हो सकता है कि पहले वाले में ब्लू आ जाए, दूसरे वाले में भी ब्लू आ जाए जबकि पता है कि पहले में ब्लू ही आया था, और फिर रेड हो तीसरा बॉल जबकि पता है कि पहला 2 जो बॉल है वो ब्लू और ब्लू है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है। ओके, ऐसे लिखेंगे। तो हमें देखो पहला रेड अगर होगा तो 5 में से कोई एक होगा, तो 5 बाई टोटल 8, ठीक है।
दूसरा अगर ब्लू होगा तो 3 में से कोई एक होगा, बट चूंकि एक रेड निकल गया है तो टोटल आपका अब कम हो जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। इनटू अगर थर्ड में ब्लू आ रहा है तो चूंकि एक ब्लू और एक रेड निकल चुका है तो ब्लू भी एक कम हो गया है तो 2 में से कोई एक होगा, और टोटल 2 कम हो गया है तो टोटल होगा 6, ठीक है। प्लस एक केस हो गया, फिर इसमें ब्लू तो 3 में से कोई एक होगा, फिर रेड तो रेड 5 में से कोई एक होगा, बट ब्लू निकल चुका है तो एक कम हो गया है तो टोटल हो जाएगा 7, ठीक है। इनटू तो आपको टोटल पे ध्यान देना है कि टोटल मेरे पास में 8 है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है जी, फिर है ब्लू, जबकि ब्लू और रेड निकल चुका है तो अगेन ब्लू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 में से ही कोई एक होगा, और टोटल 2 निकल गया है तो 2 कम हो जाएगा टोटल में तो 6, ठीक है। प्लस अब पहला ब्लू तो 3/8, दूसरा ब्लू जबकि पहला भी ब्लू था तो ये हो जाएगा 2/7, तीसरा रेड जबकि 2 ब्लू निकल चुका है तो 5 में से कोई एक होगा, और टोटल हो जा रहा है यहाँ पे 6, ठीक है। तो एलसीएम आपका सेम रहने वाला है, एलसीएम जो है ना 8, 7 और 6, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे, अच्छा यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे 2 से तो कैंसिल होगा ना, 3 से भी कर सकते हैं। अच्छा 3 2 जा 6 ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपका एलसीएम बच रहा है 8 7 जा 56, ऊपर में आ जा रहा है 5 + 5 + 5, ठीक है। तो 15/56 आ रहा है जी, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्या बोलता है यहाँ पे, एक जो है डाई है, ठीक है, थ्रो किया जाता है एंड ए कार्ड इज सिलेक्टेड, ठीक है। पहले तो डाई थ्रो किया गया है, फिर एक कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेन नंबर, आपको इवेन नंबर निकालना है डाई में, और स्पेड आना चाहिए कार्ड में, ठीक है। ओके, तो ये अगेन आप देखिएगा तो दोनों चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले तो ये देख लो ना, दोनों इंडिपेंडेंट केस है, एक आपका कार्ड है एक आपका डाई है। तो अगर मैं इवन ले लेता हूँ इवेंट के जो है डाई का कोई एक नंबर आया, ठीक है। ओके, डाई से एक्चुअली क्या लेना है, इवेन नंबर लेना है, तो डाई से मान लो इवेन नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, तो डाई से इवेन नंबर यानी 3 में से कोई एक, 3/6 1/2, ठीक है। और E2 में इवेंट ले लेता हूँ कि 52 प्लेइंग कार्ड से कोई एक स्पेड कार्ड आया, ठीक है, कोई एक स्पेड कार्ड आया आपका आउट ऑफ 52, तो इसका जो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्पेड है ना, तो स्पेड 13 में से कोई एक होगा, और टोटल होता है 52, तो ये आपका आ जा रहा है 1/4, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना E1 और E2 ये क्या है, ये आपका है इंडिपेंडेंट, क्या है जी, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों का एक साथ घटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली क्या हो जाएगा, PE1 × PE2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 × 1/4, तो यहाँ पे 1/8 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से बन रहा है, देख पा रहे हो आप, और बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। मोहब्बत से बनाइएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आप, मैंने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया था, इसको आप अच्छे से कर लो। इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो और भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके इसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।